हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एनी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स टीजीटी पीजीटी मैथ्स। और अब तो DSSS भी टीजीटी मैथ्स का भी पीजीटी मैथ्स का भी एग्जाम आने वाला है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे भी आपको समझ आ रहा है आप उसके नोट्स बनाते जाइए। कन्फर्मली आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपका एग्जाम पीजीटी का है, आने वाला है, वेल एंड गुड। टीजीटी जिनके एग्जाम डेट्स नहीं आई है, फर्दर आ जाएगी बहुत जल्दी, तो उनके लिए भी ये वाली वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होता क्या है। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जो डेफिनेशन है वो वर्बली मैं बोलूँगी, डिक्टेट करूँगी। आप अगर आप उसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स? एक कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमने क्या करा, एक ए लेट कर लिया, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स m इंटू एम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, n इंटू एन, कुछ भी आप बोल लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है और उसका ऑर्डर आपने क्या ले लिया, यहाँ पे n ले लिया। हमने ऑर्डर n ले लिया। एंड लैम्डा भी सम स्केलर। ये तो आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और लैम्डा आपने क्या लिया, कोई भी एक स्केलर वैल्यू लिया, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ऑफ, अब आपके पास यहाँ पे ए आ गया है, लैम्डा आ गया है। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस लैम्डा आई, व्हाट इज आई है? आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर दैट इज एन। अगर आप यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं और एक लैम्डा ले रहे हैं दैट इज स्केलर वैल्यू, एंड आई ले रहे हैं दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? जिस ऑर्डर में हमारे पास ए था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर में अगर आप आइडेंटिटी ले रहे हैं और उसको अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास वो मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, कैसे होता है? A11, A12, यहाँ पे अप टू A1n ले लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है? A21, A22 अप टू A2n चला गया, ठीक है। नेक्स्ट अब ऐसे ही थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो ऐसे हमारे पास आती है, तो हम क्या ले लेते हैं? AN1, nth रो ले लिया आपने, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? AN2 अप टू ANn। इस तरीके से हमारे पास है। बट कह रहा है वो लैम्डा आई है। अब ये चीज़ कैसे आएगी, ध्यान से समझो। जब आप यहाँ पे ए ले रहे हैं 11, 12, 13, A21, A22, A23, नेक्स्ट A31, A32 एंड A33। सपोज कीजिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 3 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स ले लिया। माइनस लैम्डा आई करेंगे। जब आई आप कर रहे हैं, आई क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट होता है। जब उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट में ही आपके पास क्या आएगा, लैम्डा आएगा। और जब उसको आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो लैम्डा भी कहाँ आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स में ही तो लैम्डा आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से फॉर्म में हमारे पास होगा ए माइनस लैम्डा आई, दैट इज A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, ANn माइनस लैम्डा। आपके पास अगर A माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में मैट्रिक्स है तब आप उसे क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। वेयर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n एंड I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर n एंड लैम्डा इज अ स्केलर, देन दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके, होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या आई, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब सेकेंड जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं दैट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। क्या आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल? अब बताइए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, अगर वेरिएबल की बात करें यहाँ पे, वहाँ पे आप कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी। एक तरीके से पॉलिनोमियल ही तो है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल तो ठीक है, जो इस फॉर्म में होगा उसमें एक वेरिएबल होता है, उनके साथ उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जीरो भी होते हैं। तो एक तरीके से पॉलिनोमियल की फॉर्म बन के आएगी। बट किसके पॉलिनोमियल की फॉर्म बन के आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स की। बट अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या था, ये था, दैट मीन्स ए माइनस लैम्डा आई का जब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर आपके पास क्या बन के आएगा, एक एक्सप्रेशन बन के आएगा इन द फॉर्म ऑफ द लैम्डा। अब यहाँ तो क्या आपके पास है,
यहाँ पे x था, वो आपके पास कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा, लैम्डा की फॉर्म में बन के आ रहा है। हो सकता है वहाँ क्यूब आ जाए, हो सकता है वहाँ स्क्वायर करके आ जाए, हो सकता है डिग्री 4 आ जाए, डिग्री 2 आ जाए, डिग्री कुछ भी आ सकती है। कहने का मतलब है कि a माइनस लैम्डा आई का जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और आपके पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म टाइप का बन के आ रहा है, तब आप उसे क्या बोलेंगे कि वो कैसा एक्सप्रेशन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। तो आप क्या बोलेंगे, कैसे डेफिनेशन इसकी डिफाइन होगी कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं a माइनस लैम्डा आई का, फिर आपके पास एक फॉर्म बन के आ रहा है, एक फंक्शन बन के आएगा, दैट इज फाई ले लेते हैं उस फंक्शन को, f ले लीजिए कुछ भी, बट वहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल रहेगा दैट इज लैम्डा। इस फॉर्म में आपका वो बन के आएगा, तब आप उसे क्या बोलेंगे, वो फंक्शन कैसा है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। तो डेफिनेशन कैसे रहेगी, लेट A be a square matrix of the order n, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, A is a square matrix of order n and lambda be a some scalar, then the determinant of A minus lambda I। अब यही चीज़ है तो ये कैसा बन जाएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। A माइनस लैम्डा आई का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हेन एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, गिव्स अ पॉलिनोमियल फाई लैम्डा ऑफ डिग्री n। अगर यहाँ पे ऑर्डर n है तो इसका जो डिग्री रहेगा इस पॉलिनोमियल का, वो डिग्री भी क्या रहेगा, n रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स M है, उसका ऑर्डर n है, और अगर हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो बताइए उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या पॉसिबल है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, n पॉसिबल है इन लैम्डा, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स A। इसको हम क्या बोलेंगे जो सॉल्व करके आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं या फिर फंक्शन भी बोल सकते हैं, किसका, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का। ओके, होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, एंड सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। A माइनस लैम्डा आई इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। व्हेन वी एक्सपेंडेड द A माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट, देन we will get the characteristics polynomial. Okay, now come to the next, third definition. कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो गया। नाउ थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल हमारे पास एक जस्ट एक्सप्रेशन होता है, बट इक्वेशन क्या होता है, जब हम किसी एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट करवा लेते हैं, इज इक्वल टू साइन लगाते हैं, उसके इज इक्वल टू में कांस्टेंट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बट इज इक्वल टू साइन है, कंपेयर करवा रहे हैं, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोल देते हैं। तो आप इसी की डेफिनेशन से देखो क्या कह रहे हैं, इक्वेशन बनानी है, दैट मीन्स इज इक्वल टू का साइन तो लगाना है भाई, इक्वेशन की बात कर रहा है। किसकी इक्वेशन बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब इक्वेशन तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की ही बनेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की आपको क्या बनानी है यहाँ पे, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, आपने क्या लिया, पॉलिनोमियल A माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट लिया आपने। अब उसको क्या करना है, आपने कंपेयर करवाना है, इज इक्वल टू जीरो, किसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं, जीरो के साथ। तब आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है, आगे भी मैं ये चीज़ समझाऊंगी, बट यहाँ भी समझ लीजिए, जब आप A माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो वहाँ पे आपके पास उस एक्सप्रेशन के क्या बन के आएंगे, रूट्स बन के आएंगे। सपोज कीजिए जो ये मैट्रिक्स है 2 × 2 मैट्रिक्स था, और आपके पास फॉर्म ऐसी बन के आ रही है, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। रियल वैल्यूज आ रही है कि नहीं पता नहीं, बट जस्ट एक एक्सप्रेशन हमने इक्वेशन यहाँ पे ले ली, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज़ आएगी, वो लैम्डा की वैल्यूज़ जो होती है, उन वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़। क्या बोलते हैं उन वैल्यूज़ को, आइगन वैल्यूज़। ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, उसमें जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, अब लैम्डा की वैल्यू होता क्या है, इसके क्या हो गए, वो लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पे है तो वो इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। इसके जीरोस होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, वो इसको क्या हो गए, रूट्स हो गए। अब जो इसके रूट्स हैं, उन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। अब वो रूट्स है किसके, वो रूट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के, तो हम इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी बोल देते हैं। ओके, होप आप सबको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि नंबर 1 क्वेश्चन, सॉरी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, एंड नंबर 3 इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस वन इज A माइनस लैम्डा आई। एंड लास्ट वन जो हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कस करा है, आइगन वैल्यूज, आगे जाके हम इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अभी तक हमने 3 डेफिनेशन मेनली डिस्कस करी है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स दैट मीन्स a माइनस लैम्डा आई, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, एक्सपेंड करेंगे जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। और जब आप a माइनस लैम्डा आई को इक्वेट करवाएंगे 0 के साथ, सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएगी लैम्डा की, उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़। क्या बोलेंगे उसे, आइगन वैल्यूज़। बट जब इज इक्वल टू 0 रखते हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाता है। ये इक्वेशन है और ये लैम्डा की वैल्यूज़ क्या है, आइगन वैल्यूज़। अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस कर लिया, मेनली 1 2 3। अब इन 3 चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन में यूजफुल होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वो चीज़ आपको समझा रही हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, शॉर्टकट्स हैं, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नंबर 1 जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट रहने वाला है, शॉर्टकट्स टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या शॉर्टकट है। नंबर 1, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेगा। तो मैंने क्या बोला, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, हमने ऑर्डर क्या ले लिया, 2, दैट मीन्स 2 into 2 वाला मैट्रिक्स है, तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के लिए जो शॉर्टकट है उस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए ना, बहुत ही यूजफुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्यों लिया, बिकॉज ए माइनस लैम्डा, एक्सप्रेशन लैम्डा की फॉर्म में ही आएगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा, क्योंकि हमें यहाँ पे वो लेना पड़ेगा वेरिएबल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4x ऐसे करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग कोफिशिएंट एंड देन x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। बस इतना याद रखना है। क्या चीज़ है, आपको क्वेश्चन में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका ऑर्डर आपको गिवन है और क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करके। अब वैल्यूज कैसे पुट करनी है कि लैम्डा तो आपके पास क्या है, वो इक्वेशन है, तो लैम्डा तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो मेन पॉइंट हमें क्या क्या डिस्कस करने हैं, दैट इज ट्रेस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो सबको ही पता होगा, जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, टीजीटी बीजीटी मैथ्स के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट श्योरली आप सबको पता होगा। बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए भी बहुत से लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं बता रही हूँ ट्रेस ऑफ ए क्या होता है। ट्रेस नोट डाउन कर सकते हैं आप, ऑफ ए इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बट किसके डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स की बात हो रही है, ए की, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। क्लियर। ट्रेस ऑफ ए कैसे निकलेगा, जो भी आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है होगा क्वेश्चन में, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए, वो ट्रेस आ गया। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये कब आपको यूज करना है, जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर 2 हो। अब नेक्स्ट शॉर्टकट यूज करेंगे, जो कि हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा बट ऑर्डर वहाँ पे 3 यूज होगा। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या कहता है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय। क्या चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और उसके साथ रिलेट करवाते जाइएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर 3 की बात कर रहा है, दैट मीन्स डिग्री क्या रहेगी, 3 रहेगी। अब प्लस माइनस ऐसे फॉर्म में चलता है, तो माइनस पहले क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, स्क्वायर की, प्लस माइनस, नाउ नेक्स्ट वन विल बी प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, दैट इज A11 प्लस A22 प्लस A33 ब्रैकेट क्लोज, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, नाउ लैम्डा। अब ये चीज़ बस एक्स्ट्रा है, बाकी सब वही, प्लस के बाद माइनस एंड नाउ नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ ए आपको बता दिया क्या होता है, दैट इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। बट ये चीज़ क्या है, ये भी बहुत से बच्चों को समझ आ गया होगा, सॉरी बच्चे बोल रही हूँ, फ्रेंड्स को समझ आ गया होगा। A11 A22 A33 क्या चीज़ है आपके पास, ये दीज आर द कोफैक्टर्स। A11 A22 एंड A33 आर द कोफैक्टर्स। किसके कोफैक्टर्स हैं ये, कहाँ पे लिखे जाते हैं, ऑफ द डायगोनल
एलिमेंट्स। अब ये कैसे कोफैक्टर्स फाइंड आउट होते हैं, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है मैट्रिक्स की। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जब हम थोड़ा सा ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, छोटे छोटे पॉइंट जो कि क्लियर आपको हो जाएंगे। मेन है अभी आपको एक तरीके से कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझ आएगा तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आगे कर पाएंगे। तो जब आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर 3 गिवन हो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है। अगर 3 की बात करें तो डिग्री 3 से स्टार्ट होगा। लैम्डा 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए, दैट इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द ए मैट्रिक्स ए, लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 a22 a33, these are the cofactors of the diagonal elements in a, लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये दो ट्रिक है, याद रखिएगा। जब स्क्वायर वाली बात हो रही थी तब आपके पास ये था एंड देन ये था, ये वाला पोर्शन आपके पास स्क्वायर में नहीं था। ये एक्स्ट्रा पोर्शन कब आता है, जब हमारे पास ऑर्डर 3 होता है, जब ऑर्डर 2 होता है तब ये वाली बात नहीं होती है। क्लियर। होप आप सबको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने के शॉर्ट ट्रिक के दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। फर्स्ट हमने डिस्कस करा था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सेकंड हमने डिस्कस करा था पॉलिनोमियल के बारे में, थर्ड हमने डिस्कस करा था इक्वेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले रूट्स के बारे में, और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका सेकंड नेम लिखूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मीन्स आइगन वैल्यूज। अभी आपको समझाया था कि आइगन वैल्यूज क्या होती है, कहाँ से आई थी आइगन वैल्यू, चेकआउट कीजिए। अब वहाँ से नहीं समझ आ रहा है, इसके अनदर नेम से फाइंड आउट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स ए माइनस लैम्डा आई की तो बात कर ही रहा है। अब रूट्स किसके निकलते हैं, रूट्स तो इक्वेशन के निकलते हैं, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0 भी ये कर ही रहा है। अब इसका क्या है, एक्सपेंड करेंगे तो एक फॉर्म बन के आएगी, या तो वो अब डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर 2 है तो अभी हमने डिस्कस करा तो ऑर्डर 2 में कैसी फॉर्म बन के आ रही है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इस टाइप से बन के आ रही थी ना। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ आएगी। उन वैल्यूज़ को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। इनकी दूसरी वैल्यू दूसरे नेम्स भी होते हैं। कौन कौन से नेम होते हैं, नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, नंबर 2 इज आइगन वैल्यूज़, नंबर 3 इज लेटेंट रूट्स। मेनली यही दोनों चीज़ें यूज़ होती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। कुछ भरोसा नहीं है एग्जाम का कब क्या चीज़ पूछ ली जाए और कौन सा नेम यूज़ कर दे। प्रॉपर लेटेंट रूट्स, प्रॉपर रूट्स एंड स्पेक्ट्रल वैल्यूज़। ठीक है, ये 5 नेम याद रखिएगा। ये यही है, ए माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। वहाँ से हम जो लैम्डा की वैल्यूज़ निकालते हैं वही हमारे पास रूट्स हैं, वही हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है, वही लेटेंट रूट्स है, वही प्रॉपर रूट्स है और वही स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक निकल रहा है बार बार, मीन्स नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट नेम है, रिलेट ही नहीं कर रहा। बट मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई किसके डेफिनेशन के बाद है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स के बाद। अब कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होते हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ होती है बड़ी सा 2 वैल्यू, अगर ऑर्डर 2 है तो 2 वैल्यूज़, ऑर्डर 3 है तो 3 वैल्यूज़ ऐसे आती है। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n तक जा रहा है, एन ऑर्डर मान लिया। तो जब इन वैल्यूज़ को, आइगन वैल्यूज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को आप एक सेट के अंदर डिफाइन करके लिखते हैं, तब हम उस सेट को क्या बोल देते हैं, दैट सेट विल बी कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। मीन्स स्पेक्ट्रम आपके पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा, द सेट ऑफ characteristics roots of a matrix A is called the spectrum of matrix A. Clear? Now next definition, characteristics vector. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की बात करी थी ना, आइगन वैल्यूज डिस्कस कर लिए, अब करें कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर मीन्स आइगन वेक्टर्स की बात करें।